वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और बीच में नहीं आने का रीज़न कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं और मैं अभी तो आपको बताऊंगी कि किस वजह से जो मेरी वीडियोस हैं वो लेट आती हैं, कभी कभी आती हैं, कभी कंटिन्यू रहती हैं, कभी रुक जाती हैं। तो आज का जो वीडियो लाने का मेन मोटो तो ये था कि अभी जो आपका 14 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है ये QKPCS का, तो इसमें जो आपका सेकंड पेपर था CSET का, मैंने पहले भी आपको मैथ्स के जो आपके पेपर होते हैं उससे मैथ्स के मैं आपको प्रैक्टिस हमेशा करवाती रहती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। तो आज भी ये पेपर मैंने उठाया है और मैं आपको इसके जो मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगी। जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको नहीं कराऊंगी और मोस्टली मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो मैं एग्ज़ाम हॉल में अटैम्प्ट कर पाई, जिनका जल्दी से आंसर निकल पाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे मेरे पास सेट C था, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो अभी तो CSET सारे लोग टफ बोल रहे हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में तो थोड़ा था लगा ये पेपर थोड़ा सा टफ था। टफ तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा ये था कि लीक से थोड़ा हट के था। रीजनिंग क्वेश्चन तो वही थे जो आते रहते थे, लेकिन जो बीच बीच में थोड़ा सा कुछ अजीब सा था वो CSET से मैच नहीं कर रहा था। खैर चलिए छोड़िए, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आपके पास भी जो सेट होगा आप उससे देख सकते हैं। अब मैंने पहले भी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने इससे पहले का जो PCS था 2021 वाला, उसका क्वेश्चन पेपर ही मैंने आपको रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। और यही टाइप का जो 2-3, अब ये मान के चलिए अगर आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पेपर दे रहे हैं तो ये जो बॉक्स वाला क्वेश्चन है ना, ग्रिड वाला, ये हमेशा आएगा। ठीक है, और इस ग्रिड वाले में क्या होता है, नॉर्मल रिलेशन बन रही होती है। मैंने आपको करवाया, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो आपको जानकारी होगी कि कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपल रिलेशन बन रहे होते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्या है, 2 की रिलेशन 8 से देख लेते तो क्या होता है, 2 4 जा 8, यानी 2 चक्को 8 होता है। और 14 का हम 98 से देखते तो 14 7 जार 14 सत्ते आपके 98 होता है। यहाँ से हमने देखा 4 आया, 2 चक्को 8, 14 सत्ते 98। अब इस 7 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करती तो 7 × 4 आपका आता है 24, यानी 7 चक्को 28। अब ये आगे सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही है, हम इसको चेक कर लेते हैं। अब 11 और 15 का देखते हैं। 11 पंजे 55, यानी 11 5 जा 55, और यहाँ पे 17 4 जार 68, 17 चक्को 68। अब मैं इस 4 और 5 का भी मल्टीप्लाई करती तो मेरे यहाँ पे आंसर 28 आता है, 20 आता है। मतलब यही सीरीज चल रही है। सेम यहाँ पर हम कर लेते हैं तो 8 7 जार 8 7 56 हो गया, और 9 3 जार 9 3 27, और मैं 3 और 7 का मल्टीप्लाई करती तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 21। यानी जो B वाला ऑप्शन है यहाँ पर ही बिल्कुल सही है। आप समझ रहे होंगे, अगर आपने हमारी वीडियो कंटिन्यू करी है और इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व करे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी गलत होने की संभावना या आपको कंफ्यूज होने की संभावना ना के बराबर रहती है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, रिलेशन बनाया। इधर से देखिए, छोटे थे तो रिलेशन दे, मैं 2 का 98 से रिलेशन बनाऊंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। 8 का 14 से कोई रिलेशन बनेगा नहीं, तो हमने इधर से स्टार्ट किया। 2 4 जा 8 हुआ, 2 चक्को 8 हुआ, 14 7 98 और 7 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया। पहला वाला मेरा आ गया है। यहाँ से क्या है, 11 पंजे 55 हुआ, 17 चक्को 68, 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। और लास्ट में 8 का हमने 56 से मल्टीप्लाई किया। 8 और 56 को देखा तो क्या किया हमने, डिवाइड। 8 7 56 आया है, 9 3 27 आया। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि कैसे करके आ रहा है ना। तो 2 चक्को 8, तो यहाँ पे 4 आ रहा आंसर। यहाँ जो हमारे भागफल आ रहे हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट। जो हमारे भागफल आ रहे हैं लास्ट में हम क्या करते हैं, भागफल को गुणा कर रहे हैं। जैसे 11 और 55, 11 से 55 में भाग दिया तो क्या है, 5 आया, तो यहाँ पे 5 लिख लिया। 17 से 68 को भाग दिया, 4 आ गया, 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली हमने क्या किया है यहाँ पे, समझ में आपको आ रहा होगा कि हमने देखा कि 2 से 8 कब आता है, जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 से 98 कब आता है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 7 आया भागफल, यहाँ 4 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। यहाँ भी 4 आया, यहाँ 5 आया, इनकी मल्टीप्लाई कर ली। तो इसी प्रकार से हमने 8 और 56 का देखा तो 7 आ रहा है यहाँ पे भागफल, और 9 और 27 का देखा तो 3 आ रहा है। 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 21 आ रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सॉल्यूशन है, ये आपको आंसर की मैं नहीं प्रोवाइड करा रही हूँ, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि जो मैंने किया है एग्ज़ाम में और जो इसका आंसर
आंसर मैं निकाल पाई हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई और मेथड से आपको कोई और आंसर आ रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, उस वाले ऑप्शन पे भी हम ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन जो था वो क्या है, ये था इस प्रकार का एक ये समीकरण है। ठीक है, तो सिंपली हम देख लेते हैं, ये सब 2 से, इनमें सब में 2 की पावर आएगी। तो जो हमने किया, पहले तो मुझे कुछ दिमाग में आया नहीं क्या करना है, मैं कुछ ऊट पटांग करती चली गई, लेकिन फाइनली जो मैंने लास्ट में किया वो ये था। और यहाँ पे आपका ये डिवाइड में है ना, तो मैंने इसको कर लिया 2 की पावर 4। अभी मैं ये 16 को, ये मैंने 8 को लिखा 2 की पावर 3, बाहर पावर 4 आया है, और 16 को मैंने लिखा है 2 की पावर 4, और बाहर क्या आ गया आपका 1.6 आया है, और ये इंटू आया है 2 की पावर ये 5.4। जगह कम पड़ेगी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा आपकी ये आपको समझ में आ जाए। अब मैंने यहाँ पे 2 की पावर 12 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 की पावर, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 4, और यहाँ पे मैंने 1.6 को लिख दिया 16/10, और यहाँ पे फिर से हम इसको लिख लेते हैं 54/10। 34 नहीं है, 54 है, आप समझ रहे होंगे क्या लिखा है। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो मैंने इसको सॉल्व किया 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर, ये है डिवाइड करो 2 से, तो 2 पंजे 10 आता है, 2 27 54 आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 27/5। और डिवाइड में मेरा आ रहा है 2, यहाँ से देखो आप डिवाइड करोगे 2 8 16 और 2 पंजे 10, तो ये मेरा आता है 8 चौको 32/5। आप भी साथ में कीजिएगा, तो आप जब खुद करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैथ्स ऐसे देखने की चीज़ तो है नहीं, मैं बोल रही हूँ, आप भी उसको रिपीट कीजिएगा, मैं भी सॉल्व कर ही रही हूँ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब पावर होती है ना तो मल्टीप्लाई करते हुए क्या होता है, हमेशा ऊपर की पावर को ऐड किया जाता है। तो मैंने ऐड कर दी 12 + 27/5, और डिनोमिनेटर की पावर हमने ऐसी रहने दी फ़िलहाल। चाहे तो हम ऊपर ले जाके इसको भी माइनस भी साथ में कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा इसको जैसे आपको सहूलियत लगे। इतना मैंने करवा दिया, बाकी अब आपका काम है, इसको आसानी से हम कर सकते हैं। ऊपर देखो तो मेरे पास आ रही है, यहाँ पे देखो एलसीएम आया है 60, और 60 + 27 मेरा क्या आता है, ये आता है 87/5। ठीक है, ये है 80। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ इसे। ये था आपका 87/5। ठीक है, ये हो गया 87/5। और डिनोमिनेटर की पावर माइनस होती है ना, तो ये 32/5 बन गई। ठीक, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, तो ऊपर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 87 - 32, 87 - 32, ये आपका आ रहा है 55, और ये आ रहा है 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा 11, और यहाँ पे मेरा आ रहा है 2 की पावर 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 11 आ रहा है। ऑप्शन में हमारा 11 कहाँ दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन 11 है। कई बार मेरा 13 आया, कई बार मेरा 11 आया। कोई अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो आप बता सकते हैं कि 13 आएगा 11 आएगा, लेकिन मेरा 11 आंसर आया, तो मैंने फाइनली 11 को यहाँ पे टिक किया है। ठीक, तरीका मैंने आपको बता दिया। प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो रही तो आप देख सकते हैं, अपनी तरफ से ज़रूर कीजिएगा, तभी आप श्योर होइएगा। ठीक है, प्लस माइनस आपका, लेकिन आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। फालतू के कमेंट मत कीजिएगा कि इसका ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेथड बिल्कुल यही है, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मैं सोच रही थी, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाई, और इसका तरीका क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने जो अटेम्प्ट किए मैं वो बताती हूँ। ठीक है, भूखंड, ये इस तरह के डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो ये है आयताकार, ये इसमें मैंने क्या किया मैं आपको बता दूँ। एक वैसे मैं मोस्टली आपको मैथमेटिकल वाले पार्ट कराऊँगी। आयताकार भूखंड है, ठीक है, ये इसका ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, विकर्ण कहाँ खड़ी है, दक्षिण पूर्व, तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, दक्षिण पूर्व पॉइंट ये है। ये विकर्ण तो बाहर तो आएगा नहीं, अगर यहाँ चली एक है आधे पार करी, तो आधे पार करके यहाँ पहुँची है, यहाँ से वो बाएं मुड़ी है। अब देखो उसकी जो मुख है उसका,
वो है आपका इधर की ओर, मुंह उसका इधर की ओर है, यानी उत्तर पश्चिम की ओर इसका मुंह है। अब वो यहाँ पर चली तो वह बाईं मुड़ी है, बायां हाथ उसका साउथ डायरेक्शन में। जब वो बाईं मुड़ी और वो फिर कुछ दूरी चली, ठीक। अब वो अपना बायां मुड़ रही है तो वो इधर चलेगी कहीं, ठीक है, वो इधर चलेगी, ठीक। और कुछ दूरी चली ऐसे, फिर वो अब यहाँ पे वो फिर खड़ी हुई है, बताइए अब उसका दायां किधर है? उसका दायां है इधर की ओर, ठीक है, उसका दायां इधर की ओर। अब बताइए अब उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, यानी उसकी डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम। आप साथ में ज़रूर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ खड़ी है दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में खड़ी है, विकर्ण के अनुगत चलती है, आधी दूर पे सेंटर में पहुंची, फिर ये बाईं ओर मुड़ी तो बायां किधर है उसका? बायां उसका थोड़ा ये साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा, और यहाँ से वापस वो अपने दाईं ओर मुड़ेगी तो ये डायरेक्शन जो आएगी उसकी ये नॉर्थ वेस्ट आ रही है, ठीक है, वेस्ट भी नहीं आ रही है, नॉर्थ वेस्ट आ रही है, तो ये उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। एक क्वेश्चन मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं। इम्पॉसिबल वाला बहुत आसान था, ये आप कर सकते हैं, और नहीं आ रहा तो आप इस प्रकार क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। क्या किया हमने, जो मैंने बाद में हमने जो क्वेश्चन किया आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं जूम करके, मैंने ये किया है, और इसमें मुझे ये लगा कि 3 अक्षरों की परिवर्तित नहीं है, पी ओ, और जो एक एक है पी, एक है ओ, और एक जो ये 4th नंबर का आई है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, बाकी सबकी हो गई। तो हमने यहाँ पे 3 आंसर लगाया है। आप बता सकते हैं कि कुछ और अगर आपका आया हो तो मेरे को, मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये आंसर की नहीं है, ये सॉल्यूशन है, ठीक। अच्छा, फिर इस क्वेश्चन का लॉजिक ये भी रीजनिंग का है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। ए का वजन बी से अधिक है, बी का वजन सी से कम है, सी का वजन सबसे ज़्यादा है। आपकी जो समझ में आकर किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है जो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, इस तरह का कि जो तरीके से तार्किक रूप से, तो तार्किक वाले मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस जब भी करवाई है प्रीवियस ईयर की, तो इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं। इनमें कुछ लॉजिक ऐसा खास लगता नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं टाइप क्वेश्चन की तो आपके माइंड में क्लिक कर जाता है कि मुझे क्या करना है। तो थोड़ा सा मैंने जब सोचा तो फिर थोड़ा सा आ गया था दिमाग में कि हमने क्या किया, पहले 4 का दुगना किया, ये मेरा 8 आया, 8 में हमने 2 जोड़ा तो 10 आ गया, ठीक है। आगे जब मैं बढ़ी तो मेरे को 10 दूना 20 और 3 22 तो आ नहीं रहा था। फिर मैंने बैक चल के देखा, मैंने कहा चलो एक बार करके देखते हैं। 10 2 जा 20, यानी 10 दूनी 20, और मैंने 20 से -3 किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 17 आ गया मेरा। चलो 17 पे मैं पहुँच गई। अब मैंने क्या सोचा कि क्या क्या है, पहले +2 कर दुगना करके +2 कर रहे हैं, और फिर दुगना करके -3 कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो आगे बढ़ के देखते हैं, अब 17 से करके देखते हैं। तो हमने 17 किया और इसको दुगना किया, करना तो सब जगह दुगना ही है ना, और इसमें फिर 2 जोड़ दिया, तो भाई चलिए यहाँ पे 36 भी आ गया। तो इसका मतलब हम जो अभी तक चला रहे हैं ना, × 2 + 2 × 2 -3 × 2 + 2, अब यहाँ पे +2 का सीरीज़ खत्म हो गई, -2 चलाएंगे, यानी यहाँ मेरे पास 36 है ना, तो मैं 36 में क्या करूँगी, × 2, और यहाँ पे क्या आ गया 72 नहीं 72। अब यहाँ पे -3 आएगा, तो 72 - 3 मेरा कितना आ गया 69, 69 आ गया है, ठीक है। अब ठीक है 69 पे भी पहुँच गई, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मेरे को इसको × 2 करके 2 9 18, 2 6 12 1 13 138 करना है। अब मेरा आ गया +2 का टाइम, ठीक है। तो मैंने अब ये करना है 140, ठीक है, मैं 140 पहुँच गई। अब मेरा -3 का टाइम आएगा, तो मैंने क्या करना है 142 × 2, यानी मेरा क्या आएगा 280, और अब मेरे को -3 करना है, तो मेरा आंसर आया है 277। तो इस प्रकार से मैंने इसमें ऑप्शन ए को सही आंसर लगाया है। आप लोगों को कोई और आंसर लगते हैं, आपने कुछ और किया है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने वो किस तरह से किया है, ताकि हम भी देखें कि कोई और तरीके भी इनमें लगते हैं। क्योंकि अब तक मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, और रीजनिंग और CSET का पार्ट मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है। मेरे आपको बता दूं कि 2021 में जो हमारा PCS हुआ था, उसमें मुझे 90 मार्क्स मिले थे CSET वाले पेपर में। तो जो 20 नंबर का होता है उस पर तो मुझे कॉन्फिडेंस होता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वाला मैं मोस्टली अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो जो 10 नंबर हिंदी का रहता है तो 7-8 नंबर हिंदी से आ जाते हैं, बाकी जो मेरा जितना पार्ट रहता है वो CSET का रहता है। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि ये वाला पार्ट जो हमारा कहीं से रॉन्ग हुआ है कि गलत किया है, आंसर किसी मैच करती है तो मैच हो जाता है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं आपको तरीका ही बता सकती हूँ, सॉल्यूशन करवा सकती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन था, ऐसा मैथ्स का कुछ था नहीं, पर लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करके दे देते हैं हम। क्या हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में 3 अंकों की संख्या, थोड़ा ब्लर भी आया है ये फ़ोटो, अंकों की संख्या है 4A3984। तो 4A3 और इसमें हमने जोड़ा 984 और मुझे आंसर मिल रहा है 13B7। अब देखिए इकाई का अंक जोड़ते हैं, 4 3 7 मुझे मिल गया है। ठीक है, बीच में बी है लेकिन मुझे पता नहीं कि बी के साथ मैंने क्या जोड़ा है। ठीक है, और ये 984 है। थोड़ा लिखने में मेरा पास ये जो अभी पेन वगैरह है ना, ये अच्छा नहीं है। फिर यहाँ पे 13 आया है, तो 9 और 4 मेरे को 13 मिल गया है। इसका मतलब बीच में जो संख्या आई है 8 में हमने कुछ जोड़ा है जो जिसमें हासिल हमें नहीं मिला है, कैरी नहीं मिला है। तो ये 8 + 2 तो हो नहीं सकता, 8 + 2 तो 10 हो जाता, 10 होता तो यहाँ पे 9 + 4 13 के बजाय 14 आता, यानी यहाँ पे a की जगह 1 आया है, a की जगग 1 आया है और 8 + 1 9 आया है। 10 नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ फिर कैरी हो जाएगा, 14 आएगा, लेकिन यहाँ पे 13 आया है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1397, यानी जो मेरा b है वो b हमारा 9 आया है। अब b जब 9 आ गया है, अब हमें क्या करना है, हमें एक संख्या c निकालनी है ताकि हम इस 1397 में उसको जोड़ें और वो 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब मेरे पास 1397 है। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए हैं कि हम क्या करते हैं कि हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते, हमारे पे ऑप्शन, हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि ये प्री का एग्ज़ाम है। ठीक है, हमें सॉल्यूशन दिखाना नहीं है। तो पहले मैंने 1 ऐड किया, 1398 किया, तो 1398 में नहीं गया 8 का भाग पूरी तरह से, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर मैंने 5 जोड़ा तो ये आया आपका 1402, तो 1402 भी 8 से विभाजित नहीं हुआ। फिर मैंने 6 जोड़ा, तो जब मैंने 6 जोड़ा तो भी ये नहीं हुआ, यानी 13 से 1403 हुआ, वो नहीं हुआ। फिर मैंने इसमें लास्ट ऑप्शन, आपको अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, तो मैंने इसमें 3 जब जोड़ा तो ये मेरा आया 7 और 3 10, 9 और 1 10, और ये आया 1400। अब 1400 को मैं 8 से भाग देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये 8 एक कम 8 आता है, 14 में 8 गया 6, और 8 7 मेरा यह 56 होता है, और यहाँ पे 4 बचता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 4 बचता है, और ये 40 और 8 5 40, यानी जब मैंने 1397 में 3 जोड़ा तो वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है 3, ये बिल्कुल मेरा सही आया है। किसी और का कुछ आया हो, लेकिन मुझे सॉल्यूशन ज़रूर, अगर आपका कोई और आंसर आता है तो सॉल्यूशन मुझे ज़रूर भेजिएगा विथ प्रूफ कि नहीं आपका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन की मिस्टेक है तो बता सकते हैं हमने कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक की, आप फ्री हैं इसके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद मैं आपको अभी कुछ वो क्वेश्चन करवा रही जो मैंने सॉल्व किए, और अभी मैंने घर आके बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, जल्दीबाजी में जो मैं कर सकती, ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, और क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया, टाइम मेरे पे बहुत शॉर्ट पड़ गया था, और मैं की बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई। बाकी तो बातें मैं आपसे कर लूँगी। ठीक है, अच्छा चलो, ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए, इसलिए मैं अभी नहीं कराऊंगी इनको, और ये कैसे होते हैं उनके लिए हम आपके क्लासेस करवाएंगे। और अभी अगर आप डिमांड करते तो मैं इनका आपको पूरा मेथड बता के बताऊंगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो मैंने ये करा है कि ये है P 5 से बड़ी भाज्य संख्या, P को जैसे क्या, ठीक है, अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, जो किससे भाग जाए, 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी क्या होती है, 7 11 और 13, और आगे बढ़ा सकते हैं, 7 है 11 है 13 है, उसके बाद हमारे पास आता है 17। उसको जब हम 6 से भाग देते हैं तो सदैव क्या आएगा, हमेशा क्या आना चाहिए, सबको ट्राई करके देखते हैं। 6 से हमने 7 को दिया तो मेरा शेषफल आता है 1। 6 से मैं 11 को देती हूँ तो ये आता है 5, शेषफल देख रहे हैं हम। ठीक है, 6 को हम 13 से देते हैं तो ये आता है हमारा 1। 6 से फिर हमने 17 को भाग दिया, ये आता है हमारा 5। आगे भी मुझे लगता है मैं 19 को दूंगी तो शायद क्या आता है, 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 5 1 5 1। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा जो ये आंसर है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है, या तो 1 आएगा या 5 आएगा।
ठीक है। तो ये आंसर की भी आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन मैंने इस तरह करवा दिया आपको। 5 से बड़े भाज्य संख्याएं क्या हैं? 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। आप 23 में दीजिए 6 का भाग, 6 3 18, 18 फिर 23 में से 18 घटाएंगे 5 आएगा। 23 के बाद नंबर आता है 29 का, तो 6 6 को 24 और 24 और 29 24 गिराएंगे फिर 5 आएगा। एक या 5 ही हमने 4-5 नंबर ट्राई करके देख लिया, तो इसी प्रकार हमारा आंसर सी वाला आया है। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 स्क्वायर प्लस ये। अब मैंने आपको, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैंने काफ़ी क्लासेस करवाई हैं बेसिक मैथ्स की, तो हमने संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न करवाए थे और स्पेशली हमने आपको बताया था उसमें अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक क्या होती हैं, इंटीजर, सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। और अगर आपको लिंक चाहिए तो उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। वैसे अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको मैथ्स की बहुत सारी उसमें बेसिक मैथ्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी, और यहाँ पे बेसिक मैथ्स का ही कमाल है सी सेट में जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था इसमें आप बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना था, ये 1 स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, यानी ये क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और ये क्या होता है आपका n प्लस 1, और ये होता है 2n प्लस 1 अपॉन 6, और माइनस ये है 1 to n, यानी ये जो पहला वाला पार्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, उसका फॉर्मूला ये होता है। और जो दूसरा ब्रैकेट में है 1 to n, ठीक है, 1 से n तक जो है ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, इस शॉर्ट में मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, थोड़ा सा तभी साफ़ नहीं है। अब इसको हमने आगे इसको सॉल्व किया, तो भैया देखिए n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 तो हमारा ये कॉमन आ गया, इतना दिमाग नहीं लगाना है। ये बचा है यहाँ पे 2n प्लस 1 और इंटू 3, ठीक है, ये पार्ट कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पर 2n प्लस 1, 2 3 6 3 बचा, यहाँ पे -1 बचा है बुद्धिमान लोगों। और यहाँ पे ये आया n इंटू n प्लस 1/2, और यहाँ पे ये -3 होता है ना, तो ये 2n प्लस 1 और -3 अपॉन 3 है। और आगे चल के देखते हैं क्या बनता है। ये तो पार्ट ऐसी रहेगा, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं अंदर वाला ही आपका सॉल्व कर रही हूँ। ये मेरा बनेगा -2, तो ये बन रहा है 2n - 2/3। तो मैं 2 कॉमन लेती हूँ, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पे स्पेस कम है ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये बनेगा n इंटू n प्लस 1, और ये 2 कैंसिल हो चुका है, तो ये 3 बाहर आएगा, और इसको सॉल्व करके हमें मिला है n-1, 2 कैंसिल हो गए हैं, तो ये बनेगा n-1, ठीक है। तो n प्लस 1 और n-1, और n प्लस 1 और n-1 क्या बनेगा ज़रा बताइए? a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो अगर आप इसे देख सकते हैं तो ये बनेगा n a स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3। तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर जो है। मैंने एग्ज़ाम हॉल में भी किया है तो भी मेरा यही आंसर आया है, और यहाँ पे ही मैंने आपके सामने सॉल्व किया तो यही आंसर है। इसका मतलब इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। और थोड़ा आपको अगर ये चाहिए कि इस प्रकार की वीडियोस का डिटेल कैसे करें, क्या करेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के लिए थोड़ा बेसिक मैथ्स की क्लासेस अरेंज की जाएं, क्योंकि किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं होता है। लेकिन बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। 14 क्वेश्चन मैंने किया नहीं, 15 क्वेश्चन मैंने किया है। इसका तो बहुत आसान सी चीज़ है, आप जान सकते हैं। 9 एक बार कितने आए, तो ये 509, 500 एक बार 509 में आएगा, 519 में आएगा, 529 में आएगा, फिर 539 में आएगा, 549 में आएगा, 559 में आएगा, 569 में आएगा, 579 में आएगा, 590 में आएगा, 590 में आएगा, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। तो 598 तक ये आ रहा है आपके 18 बार। ये तो उंगलियों पर हो गया क्वेश्चन, इसका तो बी वाला ऑप्शन है। चलिए, ये मैं नहीं किया है वो अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए मैंने अभी आपको नहीं बता रही। बाकी देखिए ये 16, 17 क्वेश्चन, इनके लिए भी मुझे थोड़ा समय लग रहा था। ये मेरे से इनको भी मैंने नहीं किया अटैम्प्ट।
फिर मैंने अटेम्प्ट जो किया वो 20वां क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ओके, तो मैं आपको जो सॉल्यूशन लेके आ रही हूँ, तो मैं आपको सॉल्यूशन जो बता रही हूँ, बाकी जो क्वेश्चन मेरे से बचेंगे संख्या वाले जितने प्रश्न हैं, भाजक भाग वाले, इनके लिए मैं दूसरा पार्ट 2 इस वीडियो का ज़रूर आइएगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा पार्ट 2, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व नहीं किए हैं, इसलिए मैं अभी आपको नहीं करवा रही। जो सॉल्व किए तो मेरे से एक दिन में मैं परफेक्टली कैसे आपको वीडियो कैसे बना पाऊँ, तो थोड़ा सा मुझे आपको ज़रा मैं कुछ अगर आप जानना चाहें बताऊँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो थोड़ा बच्चे स्कूल वाले हैं, तो थोड़ा मुझे समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं बना पाई वीडियो। मैं थोड़ा आज समय मिला तो छुट्टी थी, तो तब मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने देखे तो आंसर की तो बच्चे देख रहे थे, लेकिन बच्चे थोड़ा सॉल्यूशन चाह रहे थे, और मैं चाहती हूँ कि चलो जिन्होंने किया अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा होता है ना कि आर्ट साइड से होते हैं, थोड़ा मैथ्स का पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हमें मैथ्स का पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें अपना बेस मजबूत करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि अब बच्चे को सीखें, और मैंने ये क्वेश्चन आपको बताऊं तो बहुत डिटेल में सॉल्व किया, खैर उसकी ज़रूरत थी नहीं। आज जब मैंने घर में सॉल्व किया तो लगा कि सारा टाइम इस पे बहुत वेस्ट कर दिया, नहीं तो जो ऊपर क्वेश्चन छूटे थे ना शायद मैं इनको सॉल्व कर लेती। खैर छोड़िए, 19 मैंने जो गोला मारे हैं वो नहीं किया है, जो मैंने ये जो 20 वाले मैंने लास्ट में सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पहले 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब, ये जो दिया गया है ना, ये क्या है, प्रथम n संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योग, घनों का योग। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है बहुत, n+1 अपॉन 2 इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्या है, ये वही है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये है n+1 और अपॉन 2 हुआ है। मैं क्वेश्चन पेपर को बड़ी सॉल्व करवा रही हूँ, आप जो मैं कह रही हूँ वो देख लीजिएगा मैंने क्या किया है। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये 2 बार है, तो क्या करेंगे, एक बार का हम कॉमन ले लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इस क्वेश्चन में एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर जो होता है ना, बहुत बड़ी बुद्धिमानी की है, मैंने ये क्वेश्चन शेषफल प्रमेय से सॉल्व किया है। आप समझ सकते हैं शेषफल प्रमेय से सॉल्व करना मतलब, इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट के 15 मिनट लगाए हैं। अब तो भी मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत पे टिक लगा के आ गई हूँ, अब तो मेरे को ध्यान भी नहीं है, चलिए कोई नहीं। देखिए ये स्क्वायर है उसी का, एक पार्ट कॉमन कर दिया, अब ये बचा हुआ पार्ट क्या है, n+1 अपॉन 2, और यहाँ पर बचा मेरा -1, आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कोई साधन है नहीं और इतनी टेक्नोलॉजी भी मैं नहीं जानती हूँ, थोड़ा देखिए। अब यहाँ पे 2 है तो मैंने इसको लिख लिया n² और प्लस n, और एलसीएम लिया तो ये -2 हो गया, और ये हमारा अपॉन 2 हो गया है। आगे मैं इसे सॉल्व करती हूँ, तो पहले वाला पार्ट तो मेरा एज इट इज़ रहता है, n+1 अपॉन ये 2 का मल्टीप्लाई कर लें 4 हो जाएगा, और ये मेरा बनता है n² प्लस n-2। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे ये आएगा n² प्लस n और -2, एक ब्रैकेट में ये आ गया है मेरा। तो भाई n² प्लस n-2 अपॉन n² प्लस n ये है, ये बनेगा ना, पहला पार्ट क्या बना, n² प्लस n बन रहा है। ठीक है, n² प्लस n और ब्रैकेट में n² प्लस n-2 अपॉन 4, n² प्लस n-2 अपॉन 4, तो ये बना है मेरा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, और बी वाला ही ऑप्शन बन रहा है ना, हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम में मैं शायद सॉरी सी वाला बन रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बी वाला करके आई हूँ शायद, चलिए कोई नहीं, हो सकता है मेरे से वहाँ मिस्टेक हो गई हो। और यहाँ पे देख लेते हैं हमने ठीक किया है ना, n+1/2 हमने कॉमन किया, यहाँ पर मेरा बच्चा है n+1/2 और यहाँ पर -1, क्योंकि सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं। और ठीक है, ये कॉमन हुआ है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो n² प्लस n और -2 आया है हमारा, तो n² प्लस n-2, तो 2 ऑप्शन में आ रहा है बी और सी में। अपॉन में, इसके अपॉन में 2 है, लेकिन यहाँ अपॉन में 2 नहीं आएगा ना, ये भी तो है, ये इसका जो 2 बचा हुआ था तो ये बाद में 4 बाहर आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही तो आप बता सकते हैं मुझे, बाकी तरीका इस क्वेश्चन का ये था, और मेरे हिसाब से तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, और मैंने तो बता रही हूँ मैं आपको कि इसको तो शेषफल प्रमेय से किया, बहुत बड़ी बुद्धिमानी कर रखी है। चलिए 20 क्वेश्चन तक हमारा हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर
21 पता नहीं हमारा कहाँ पे है। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो ये भी मैं नहीं कर पाई। ठीक है, ये सारे वही हैं भाजक भागफल संख्या वाले, तो इनको अभी मैं आपको थोड़ा रुक के करवाती हूँ। मैंने क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व नहीं किया ना, और मैं आपको रिसेंटली करवा नहीं सकती कि सॉल्यूशन है, आपको समझना है। अगर आप समझना चाहते हैं तो तरीके से मैं आपको इन्हें करवाऊँगी। नेक्स्ट पार्ट एक वीडियो और आएगा, अभी हो सकता है कल भी बच्चों की छुट्टी है तो मैं कल करवा दूँ, नहीं तो अगर आप सीखना चाहते हैं, सिर्फ आंसर की नहीं देखना है, आंसर की तो वैसे भी आ जाएगी, और आपको सीखना है कि नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कर लें, तो नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना। मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करवा दूँगी, जो ये बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने किया। ठीक है, जो इतने आसान पार्ट थे मैं वो करती गई, जो बिल्कुल एकदम मुझे टिप पे थे आना मैंने अटेम्प्ट किया है। यदि ए इज़ ग्रेटर देन 1 तो निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो भैया अब इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ आपको आंसर कंफर्म करना है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो जो मैंने किया और जो जितना मेरा अपना नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास आपने अगर मेरी वीडियोस देखी है तो घातांक एवं करणी का एक आपको वीडियो बनाया था, एक लेसन घातांक एवं करणी का मैंने आपको पढ़ाया था। ये SI के सिलेबस से मैं आपको करवा रही थी, ये चैप्टर मैंने आपको करवाया। तो उसमें क्या होता है, अगर इस तरह का है, ठीक है, और इस तरह की कोई चीज़ है तो ये हमेशा क्या हो जाता है, ये जो बाहर की जो ये वाली रूट में जो पावर होती है ना, ये इधर आ जाती है। ठीक है, यानी अगर ऐसा है, अगर कुछ ऐसा है तो ये आपके क्या बन जाएगा, a की पावर 1/n, यानी ये हमेशा अपॉन में आ जाता है। ऊपर की पावर तो ऊपर ही रहेगी, जो अंदर की पावर है वो तो ऊपर ही रहेगी, लेकिन जो बाहर की पावर है, रूट के बाहर जो पावर लग रही है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगी। ये इसका बेसिक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब मैंने इसमें क्या किया है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर अगर मैं पहले वाला रूट हटाती हूँ तो मेरा बनता है 3 की पावर 4। ठीक, और अब ये रूट में मेरा यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो अगर मैंने इसका भी रूट हटाना है तो मुझे रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे इस 3 को फिर डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। इसको न्यूमिनेटर में नहीं डाल सकती, आएगा अपॉन में ही, तो ये 4 के साथ आएगा यहाँ पे 4 × 3। तो अब ये बन जाएगा a की पावर आपका 3/3 है ना, यहाँ a की पावर 3/12। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये बन सकता है a की पावर 1/4 बन सकता है। ठीक है, अब ये 3/12 कीजिए, आप इसको 1/4 कीजिएगा। मैंने इसको 3 की पावर 3/12 लेके ही किया, क्योंकि मुझे बाकी ये था कि और जगह देखो तो कहीं पे थोड़ा सा दिक्कतें लग रही थी, तो मैंने इसको 3/12 रहने दिया। आपकी इच्छा है। बाकी अब मैंने आपको पहला पार्ट करवा के देख लिया, तो अभी इसको जितनी सहूलियत हमें 3/12 में मिलेगी तो 3/12 करके लिखते हैं। पहला पार्ट मेरा ये आ गया है। दूसरा जो मेरा है, अगर आप समझ गए होंगे बातों को, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, a की पावर 4, और जो दोनों जो मेरी पावर है ना, इनको मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर में रखूंगी। और जब इनको डिनोमिनेटर या हर में रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, एक साथ आएंगी। जैसे 4 और 3 एक साथ आई है ना, तो 12 बन गई हैं। तो 5 और 3 आएंगी तो ये बन जाएगी आपकी 15। ये वाला बन गया हमारा सेकेंड वाला। थर्ड वाला जो है वो मेरा बन गया है a की पावर 1/3 पहले बनेगा, और ये रूट है ना, इस रूट के बाहर अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है ये अंडर रूट है, ये 2 है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बनेगा a की पावर 1/3 × 2 6। ठीक, यानी अगर आप ढंग से देखना चाहें तो ये बनेगा a की पावर 1/6, और जो चौथा वाला है वो बनेगा a की पावर 3/5 ये है, और 2 की पावर 2 यहाँ पे आएगा ना रूट में, तो ये 5 × 2 10 बनेगा। क्योंकि बाहर अगर आप 20 पावर भी लगाएंगे वो सारी की सारी डिनोमिनेटर में ही जाएंगी, 1 के अपॉन में ही जाएंगी, और एक साथ जब जाएंगी तो क्या होंगी, मल्टीप्लाई ही होंगी। ठीक है ना, ये हो गया, इस तरह से आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारी जब चीज़ें आई हैं तो मेरे पास एक बन गया a की पावर 3/12, एक बन गया a की पावर 4/15, एक बन गया a की पावर 1/6, एक बन गया मेरा a की पावर 3/10। अब a की पावर जो चीज़ें बनी हैं इसको मैं कैसे लगाऊं, कैसे क्रम में, क्या सबसे बड़ा होगा, क्या सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पावर है इनको एक LCM लेके पावर कम मतलब पावर को आरोही क्रम में लगाते हैं।
तो हमने जब भिन्न होती है तो भिन्न को क्या करते हैं, बड़ा छोटा करने के लिए एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एलसीएम लिया 12, 15, 6 और 10 का, तो एलसीएम इनका आया है 60। ठीक है, एलसीएम मेरा 60 आ गया है। ठीक, अब कैसे करते हैं भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में, तो भिन्न अगर ये 60 आया है तो 12 का जो एलसीएम जब लेते हैं ना तो 12 पंजे 60 है, तो यहाँ पे 3 पंजे 15, तो ये मैं इसको 15/60 कर लेती हूँ। 12 की गुणा 5 में किया तो 60 आया, अगर मैं नीचे 60 लिखा है तो ऊपर भी मैं 5 की मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 पंजे 15 आ जाता है। दूसरा पार्ट में देखती हूँ 15 चक्को 60, डिनोमिनेटर मैंने 60 लिख लिया, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं ऊपर भी क्या करूँगी 4 से मल्टीप्लाई, 4 चक्को 16 बन जाता है। तीसरे में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 6 को 60 बनाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 6 × 10 60 होता है, 6 × 10, तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 10 में, तो ये बनेगा। और तीसरा जो मेरा पार्ट है वो बनेगा आपका 10, तो 10 छक्के 60, यानी अगर मैं यहाँ पे 60 लिखती हूँ, 10 की गुणा 6 में की है तो 3 की गुणा 6 में, तो ये आ गया 18। अब आप पावर के हिसाब से देख लीजिएगा कि सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी है। सबसे बड़ी पावर हमें लिखना है आरोही, तो सबसे छोटी पावर इसमें कौन सी आ रही है, 10, यानी सबसे छोटा ये है a की पावर 10/60, सबसे छोटा ये है। ठीक है, ये देखिए ये सबसे छोटी पावर है। ठीक, फिर आएगा a की पावर आपका 15/60, फिर आएगा आपका a की पावर 16/, यानी तीसरी वाली जो संख्या है उसकी पावर सबसे कम है, और जिस संख्या की पावर सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। जिसकी पावर जितनी बड़ी उसकी पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी पावर जितनी कम होगी वो उतनी छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो तीसरा वाला है वो सबसे, उसकी पावर सबसे कम है, तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जो हमारा पहला नंबर है उसकी पावर है तो तीसरे के बाद पहले वाले की पावर है, फिर आपके आती है दूसरे वाले की पावर, सबसे ज़्यादा पावर किसके, चौथे वाले की पावर है। तो आरोही क्रम में हम लगाने पे हमने देखा कि जो फोर्थ वाला है ये हमारा आपका क्या है, सही आंसर बन रहा था। ऐसा ही होता ना घात में, कि जिसकी घात जितनी छोटी वो संख्या उतनी छोटी होती है, जिसकी घात बढ़ती जाती है वो संख्या उतनी बड़ी होती है। a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, ऐसे करके संख्याएं बढ़ती हैं। अब हमने भिन्न, अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें भिन्न सबके सेम कर दिए हैं। भिन्न हमने आरोही, अब भिन्नों के हिसाब से हमने आरोही अवरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 10/60, एलसीएम सेम है, तो सबसे छोटा 10 है, फिर 10 के बाद आपके 15 है, फिर 16 है, फिर 18 है। तो ये जो 10 वाली पावर है वो सबसे क्या है, आपकी छोटी है। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। तो इसका मेरा आंसर डी आया है। ठीक है, आप टैली करके कहीं और से भी देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन करवाने पे जोर दे रही हूँ। ठीक, अब यहाँ पे एक जो है, जो मैंने बताया जो टिप पे थे वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पे तो बहुत सही, मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान। ये क्या था, जब हमें इकाई का स्थान निकालना होता है ना, किसी भी कितनी भी संख्याएं गुणा हो रही, तो हमें सिर्फ इकाई के ही नंबर मल्टीप्लाई करने, तो बाकी कुछ नहीं देखना होता है कि इकाई में क्या आएगा। यहाँ पर इकाई में देखिए 4 नंबर 36, और 36 × 1 36, और यहाँ पर क्या है, क्या आएगा, इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है, तो 36 और 2 आपका 72, यानी इकाई के स्थान पे 2, तब क्या आएगा आंसर में, इकाई के स्थान पे 2 आएगा। लेकिन इसमें हम जल्दीबाजी में 2 को टिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक जब हम देख रहे हैं 4 नंबर 36, यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे क्या है हमें वो पता करना है। लेकिन अगर हम उस 36 को 7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 के हम टेबल देखते हैं, 6 के पहाड़े में हम देखेंगे तो 6 दूनी 12, 2 एक बार और 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 छक्का 36, और 6 सत्ता 42, और 6 सत्ते 42, यानी जब 7 से मल्टीप्लाई होती है 6 की तो भी क्या आता है, इकाई में 2 आता है। यानी यहाँ पर अगर 7 होता तो भी क्या आता, इकाई में 2 आता, और यहाँ पे अगर 2 होता तो भी इकाई में 2 आता। ठीक, तो हमें इसमें 2 और 7 आंसर दोनों हैं। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये सी ऑप्शन में दोनों चीज़ें हैं, या तो 2 आएगा या 7 आएगा। इकाई स्थान पर अगर 2 आता है तब भी आंसर में इकाई स्थान पे 2 आएगा, और इसकी इकाई में भी अगर आंसर यहाँ पे 7 रहता है तो भी आंसर क्या आ सकता है, इकाई के स्थान पे 2 आ सकता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
4 अभाज्य संख्याएं, फिर वही भाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में ली गई हैं, तो प्रथम 3 संख्याओं गुणनफल 385 है। 4 अभाज्य संख्याएं माना मैं 3 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं करती हूँ 3, 5 और 7 और 11 करते हैं। तो प्रथम 3 संख्याओं गुणनफल 385 है, तो 5 या 15, 15 7 105। तो प्रथम 3 संख्या गुणनफल 105 नहीं आया, तो ये हमने कट कर दिया। प्रथम 3 संख्याएं हम ये नहीं लेंगे। फिर हमने ली 5, 7, 11 और 13, ये हमने 4 अभाज्य संख्याएं ली आरोही क्रम में, ठीक। अब देखते हैं प्रथम 3 संख्या गुणनफल 385 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 पंजा 35, और ये 35 का गुणा जब मैं 11 में करती हूँ तो क्या आता है, 385 आता है। यानी हमारे पे संख्या है 5, 7, 11 और 13 है, ठीक है। आगे नहीं करना है मुझे कि 3 संख्या गुणनफल क्या है, ठीक है। प्रथम 3 संख्या गुणनफल मेरा 385 आ गया है। तीसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी अभाज्य संख्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 11। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रथम 3 संख्या गुणनफल हमारा कितना आ चुका है, और हमने एक संख्या 5 तो इसमें लेनी ही है। आगे 5 नंबर वाली जो अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगी, तो पहली संख्या हमें इसमें 5 लेनी ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 11, इसमें आंसर आ गया है, ठीक। ये भी कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ n5 एक विषम संख्या है, तो कौन सा गलत होगा, ठीक है। तो n विषम, किसी भी विषम संख्या की जो ऑड पावर होंगी वो हमेशा क्या होगी, ऑड। वैसे विषम संख्याओं की पावर, हाँ, ऑड पावर ऑड ही रहती है, ठीक है। जैसे ये है, अगर हम विषम संख्या 3 ले लेते हैं, माना 3 की जब 5 पावर होती है तो ये होती है 243, ठीक है। तो n क्या होगा, विषम होगा। चलो आप बोलेंगे कुछ नहीं, एक और ले लेते हैं 5। 5 की पावर 5 करते हैं, तो 5 की पावर 5 क्या होता है, 5 पंजा 25, पंजा 125, 125 625, और 625 का हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, उसके अंत में 5 आएगा, यानी वो भी विषम संख्या आएगी। अब उसके बाद आप और संख्या ले लीजिए, 7 ले लीजिएगा, तो मुझे लगता है 7 7 49, और फिर 7 नंबर 63, और 7 21, इस प्रकार। तो जो भी किसी भी संख्या की 5 पावर अगर विषम है, तो वो उसका जो n है वो विषम संख्या विषम होगी। तो ये तो सही है, ये गलत नहीं है। n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखो 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 13 का 169 है। कहीं भी सम नहीं आ रहा है, n स्क्वायर विषम ही आएगा। ये पार्ट भी इसका सही है, हमें ढूंढना है कौन सा गलत होगा, ठीक है। n क्यूब सम है, तो क्या n क्यूब सम आएगा, चेक करके देखते हैं। n क्यूब यानी अगर संख्या 3 है, तो 3 का क्यूब हमारे पास कितना आता है, 27। 5 का क्यूब क्या आता है, 125। 7 का क्यूब क्या आता है आपका, 243। इस प्रकार 9 का क्यूब क्या आएगा, मेरे ख्याल से 729 कुछ आएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कोई भी क्यूब आपका सम नहीं आ रहा है, सारे क्यूब क्या आ रहे हैं, विषम। तो n क्यूब सम होगा, ये क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चौथा पार्ट अगर आप चेक करना चाहें कि n4 विषम है, अरे n4 विषम, n4 तो विषम ही होगा। 3 का 4 घात देखेंगे तो 243 आता है, उस प्रकार 5 का देखेंगे 625 आता है। तो ये कहीं पे भी सम नहीं आने का है, तो इसी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसका, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे सम नहीं आने का, सब जगह विषम ही आएगा, ठीक। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व लास्ट में शायद किया है, तो ये कोई सॉल्यूशन कराने का नहीं है, और आंसर की मैं आपको नहीं दे रही हूँ, मैंने बता दिया, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 31 भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ सॉल्यूशन कराने की ज़रूरत पड़े इसमें, ठीक है। इसका ऑप्शन आंसर जो था वो ऑप्शन डी था, और इसमें हमने क्या किया है, देखिए मैं आपको अपना ही कराया हुआ दिखा देती हूँ कि हमने क्या करा इसमें। वी के नंबर, आर के नंबर, एन के नंबर जोड़े हैं। तो वी का जो टोटल आया है हमारा, वी का जो टोटल आया है 60 + 50 + 60 + 80, यानी 6 5 11 और 6 17 और 8 25, तो यानी 250 वी का टोटल आया है। हमने आर का टोटल देखा तो आर का आया है 40 और 60 + 40 100 एंड 180, और 180 और 60 आपका आता है 240, और इसका आया है आपका 70 + 70 140 +
50 190 और 190 और 40 कितना होता है 230। तो n का आया है हमारा 230। तो इसमें सबसे ज़्यादा v हैं, तो v से nr और v से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो बहुत छोटा था, इसका सॉल्यूशन कराने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं। बाकी पाई आरेख का क्वेश्चन था, तो पाई आरेख में क्या होता है आपको ये थोड़ा है कि आप इसको सॉल्व करें थोड़ा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से 36 में इस पाई आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये पाई आरेख समझ में आ गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, हमने क्या करना है कि हम अलग अलग मार्क्स निकाल लेते हैं। हमें सब्जेक्ट दिए गए गणित, हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, विज्ञान, यानी MHECS करके दिया हुआ है। तो पहले मैं इसके मार्क्स निकाल लूँ, क्योंकि प्लस माइनस कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम निकालते हैं मैथ्स के मार्क्स। ठीक है, मैं M से स्टार्ट करती हूँ। तो M के मार्क्स कितने हैं भाई, 1200 का 25%। 1200 का 25% क्या हुआ भाई, ये इसका हो गया है आपका, ये आया हमारा 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, 300 नंबर मिले हैं 1200 में से। ठीक है, ये मतलब जो ये है शिक्षकों का वितरण जो है 300 है, 1200 शिक्षक में से 300 मैथ्स के। अब मैंने निकालना है कॉमर्स के। मैं यहाँ चल रही हूँ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज चलते हैं। हिंदी का है 1200 का 30%, तो 1200 का आएगा 1200 गुणा 30/100, 100 से 100 कैंसिल हो गई, 12 का गुणा हमें 30 में करना होगा। अगर आप ज़्यादा ही बुद्धिमान नहीं है तो PCS का पेपर देने बैठे हैं, कुछ तो आता ही होगा। चलिए ये हो गया कैंसिल। तो सब में हमें 12 से ही गुणा करना है, आप ध्यान रखिएगा। परसेंटेज निकालने 360 ये आ गए मेरे। ठीक है, 12 या 36, 360 ये आ गया। अब मुझे चाहिए अंग्रेजी का। अंग्रेजी का भी भाई मैं 12 से ही मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, परसेंटेज है 20, 12 दूना 24, 240 ये आ गए नंबर। अब मेरे को चाहिए किसके, कॉमर्स के। कॉमर्स के भी क्या करूँगी मैं, 12 से ही मल्टीप्लाई करने हैं। तो कॉमर्स के हैं 15, तो 12 पंजे 60 और 12 कम 12 6 18, 180। और लास्ट में मेरे पे क्या बच रहा है विज्ञान, साइंस। तो साइंस के हैं 10%, यानी 12 गुणा 10 120। भाई जोड़ लीजिएगा, 1200 आ रहा है 300 और ये 360, तो ये 660 आ गया। 660 में से 240 आपका 6 4 10, 6 2 8 900 आ गया। और ये 180 से 300 9 3 1200, 1200 टीचर आ गए हैं। ठीक है, 300 है मैथ्स का टीचर, हिंदी के हैं 660, इंग्लिश के हैं 240, साइंस 120 और कॉमर्स के आपके 180 हैं। ठीक, अब पहला पार्ट देखो 32वां का। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं अभी आगे इसको पेज को खिसकाऊंगी। मेरे पास तो मैंने रफ नोटबुक रखी है, तो मैंने रफ में इन्हें नोट किया हुआ है कि मैथ्स का ये 300 है, और मैं भी नोट कर रही हूँ। हिंदी का आपका 360 है, इंग्लिश का मेरा 240 है, और साइंस का मेरा 120 है, कॉमर्स का मेरा 180 है। नोट कर लीजिएगा, पेज आगे बढ़ेगा तो ये हट जाएगा। पहला क्वेश्चन, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। पहला पार्ट क्या है, आपको अगर तो आप वीडियो थोड़ा बैक करके देख सकते हैं। पहला क्या है, m = c+s। क्या m = c+s है, m यानी 300 = क्या c+s है। 120 और 180 300 है, बिल्कुल सही है। दूसरा पार्ट क्या है, साइंस = h-c। साइंस क्या है आपका 120, 120 क्या हिंदी माइनस इंग्लिश है, 360 माइनस 240, बिल्कुल सही 120, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों डी वाला, मैंने टिक भी लगाया है। आगे बढ़िए फटाफट। 33 में क्या है, h = 2e-s। h कितना है, हिंदी में कितना आया है, हिंदी में कितना है नोट किया है आपने 360, और 2 इंटू इंग्लिश माइनस एस, 2 इंटू इंग्लिश कितना है हमारा 240, और साइंस कितना है हमारा 120। तो फटाफट देखने के ये सही है, और ये आया 120 गुना 240, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं आ रहा है। मैथ्स = साइंस प्लस कॉमर्स, मैथ्स 300 = साइंस प्लस कॉमर्स 120, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा वाला h+e, हिंदी प्लस इंग्लिश आपका क्या है 360 प्लस 240, और ये आ रहा है 6 4 10 300 3 2 5 1 600 = मैथ्स प्लस साइंस प्लस कॉमर्स। मैथ्स है 300, साइंस है 120 और कॉमर्स है 180, बिल्कुल ये भी 600 आ रहा है, ये सही है। यानी इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज निकालना है, जल्दी देखिए कि परसेंटेज निकालना हमें क्या करना है, m को 8% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, m को 8% बढ़ा दिया जाए। 2 क्वेश्चन मैंने रफ में सॉल्व किए, मैंने आप ले रखे हैं, आप इन रफ में सॉल्व कीजिए, मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, आपको आता तो होगा ये। ठीक, मैंने आपको डेटा दिया, आप उसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसका आंसर B है। ठीक है, और इसका आंसर आपका इसका B है,
इसका आपका आंसर बी है और इसका आपका आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्लस माइनस आपको आता है, मैंने आपको बताया था कि क्या डेटा आएगा। ये है सॉल्व करने। यदि m को 8% बढ़ा दिया जाए और s को 25%, m को 8%, मैथ्स कितना है 300, 300 को 8% बढ़ाना है। 300 का पहले 8% निकाल लें तब बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी 300 का 8% 24। तो हमने अब ये हो गए 324, 8% बढ़ाया यानी 24 बढ़ाए 324। और s को 25% कम, s कितना था 120। आपने नोट किया होगा, नहीं नोट किया तो थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं। 120 को मैंने 25% घटाना है, तो ये हो गया मेरा 25 चौको 100 और 4 तियाँ 12। मुझे इसमें से 30 टीचर कम करने हैं, तो ये मेरा आएगा s को 25% कम करना है। 120 का 25%, 120 का 25% कितना आ रहा है आपका 30। 120 में 30 कम कर रहे हैं तो ये आपका आ गया 90 करने हैं। अब बताओ दोनों विषयों को पढ़ाने वाली शिक्षकों की संख्या क्या है। ये मेरे इतने आगे आपके मैथ्स में और ये मेरे आगे साइंस में। तो दोनों टोटल टीचर कितने हो गए 4, 9 2 11, 3 अधिक 4 414, यानी बी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। ए को घटाना, एक परसेंटेज अगर आपको आता है तो आप इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। कुल मिला के आप देखिएगा एग्ज़ाम हॉल में जो सीसेट पूछा गया है वो सारा का सारा आपका बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है। परसेंटेज, अनुपात, औसत, संख्याएँ, ये सब पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि नया ई और सी बराबर हो जाए। ई को हमें कम करना है और ई और सी के बराबर, ताकि वो सी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो भैया सी कितना है हमारा, सी कितना है, सी कितना है अभी हमने किया है, थोड़ा पॉज करके देखिए भी, आप नोट कर लीजिए उसको रफ में। तो सी हमारे पास 180 है, तो हमें, और ई कितना है हमारे पास 240। मुझे उस ई को क्या करना है, नया ई और सी बराबर हो जाए। नए ई को सी के बराबर करना, मुझे ई को ले जाना है 180 पे। ई को 180 ले जाना तो कितना कम करना है, पहले संख्या में देखो कितना कम करना है। मुझे ई को कितना कम करना है भाई, ई को जब मैं 60 कम करूँगी तब क्या है मैं 180 पहुँचती हूँ। ठीक है, अब बताओ 204, अब कितना परसेंटेज हुआ, 240 में से कितना कम किया, 60 कम किया तो 80 पहुँचे। ठीक है, 1 में से कितना कम करेंगे और 100 में से कितना कम करेंगे। ठीक है, यानी हमने 60 कम किया है, तो हमारा परसेंटेज कितना बन रहा है देखते हैं। ये आ रहा है हमारा 25%। ठीक है, आपको परसेंटेज आता होगा। ठीक है, तो 240 में से हमने 60 कम किया है, तब हम कहाँ पहुँचे 180। परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे 60/2 40 × 100, और 60/2 40 इंटू जब हमने 100 किया तो हमारा 25% आया है। ठीक है, 6 चौको 24 और 10 250 बन रहा है ना ऊपर। ठीक है, ये जीरो मैंने यहाँ कैंसिल करना था, वो 100 होता, लेकिन इसका आंसर 25% आया है, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए। अब देखते हैं भाई 36 का जो इसका लास्ट पार्ट था, ये एक्चुअल में पता नहीं क्या एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर था, मुझसे वहाँ तो सॉल्व नहीं हो पाया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताती हूँ। एच और एस का योग, एच और एस का योग भाई कितना है, चलिए देखते हैं। एच और एस का योग, एच और एस का योग है एच और एस का योग है 360 और प्लस 120, यानी ये है 480। ई एम और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है, ई एम और सी का योग, ई एम और सी, ई का है 240, एम का है 300 और सी का है 180। इनका योग देख लेते हैं कितना है, 3 है तो 5 1 6 और 4 720 कितने प्रतिशत कम है। तो 720 में से कितना कम है पहले इतना देख लें, 720 माइनस 480, तो ये आ रहा है 0। 12 में 8 गया 4 और 6 में 4 गया 240। ठीक, ये है 240 कम। ठीक है, 6 में 4, ठीक है।
तो जब 720 में से कम है ये 240, तो 100 में से कितना कम होगा भाई, 240 बटा 720 गुणा 100, और ये है 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से ये 24 तियाँ 72 आपके, और ये आएगा आपके 100/3। 100/3 जब आता है ना तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 बचा 1/3, तो ये आएगा इसका बी वाला आंसर 33/1/3%, यानी 33 सही 1/3% आएगा इसका, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आएगा बी वाला आंसर। तो 21 और ये 324 32, इसमें क्या चीज़ हुई है, जैसे हमने देखा है 2 और 1 3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 21 में से 3 माइनस किया है। आप पहले देखिए ये संख्या देखिए, ये 21 है ना, तो इसमें से 2 और 1 जोड़ के 3 होता है, तो हमने उसमें से 3 माइनस किया तो 18, और 18 का स्क्वायर हुआ तो हमारे पास आ गया 324। ये हमने चेक किया इसमें। फिर हमने देखा कि जो ये था 32 था, 3 और 2 जोड़ के 5 होता है ना, तो 32 में 5 हमने माइनस किया तो ये आता है आपका 27, और 27 का स्क्वायर हम देखते हैं 729। तो इसमें दो चीज़ हमने देखी कि जो इसकी दो संख्या इनका जो योग है 2 और 1 3, हमने उसको माइनस कर दिया 21 में से 3, 18, 18 का स्क्वायर 324। फिर हमने देखा 3 और 2 5 हो रहे हैं, तो हमने 32 में से 5 को माइनस किया, 27 आया, 27 का स्क्वायर 729 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 4 और 3 का जोड़ कितना है, 4 और 3 होता है आपका 7। ठीक, तो हम 43 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आता है आपका 36। 36 का स्क्वायर क्या आता है आपका, 6 चक 36, 6 तियाँ 18, 18 दूना 36, और 3 आपका 39, 3 तियाँ 9, और 3 12, 12 96। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर सही हो जाएगा। इन क्वेश्चन की कोई स्पेशल मेथड नहीं होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप कर पाते हैं। बाकी इनका मैथमेटिकल कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मेथड नहीं है, बस ये है कि आप प्रैक्टिस 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 करते जाएंगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, ये मैंने घर में आके बहुत जल्दी क्विकली सॉल्व हो गया था। चलिए कोई नहीं, अब इसका सी वाला ऑप्शन, और ये जो यहाँ पे था ये हमने सॉल्व किया है। इसमें भी क्या है, बिल्कुल बेच के मैं जो है इसका डी वाला आंसर सही है। तो हमने डी वाला आंसर कैसे निकाला भाई, डी वाला आंसर मैंने इससे, क्योंकि मैंने पहले प्लस ये चलाया इससे नहीं हुआ, फिर ये चलाया इससे नहीं हुआ, फिर सी चलाया इससे नहीं हुआ, तो फाइनली मैंने जब डी से चलाया तो मेरा ये आंसर निकल गया था। ठीक है, और सॉल्व करा के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमने क्या किया, डी चलाया तो जो ये प्लस था इसको मल्टीप्लाई से एक्सचेंज किया तो 12 गुणा 30 और डिवाइडेड बाई 6 था, और ये हमारा फिर -15 था, और यहाँ पे प्लस मेरा 23 आ गया था। ठीक है, तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले हमने डिवाइड किया, तो 30 को 6 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, और -15 और प्लस आपका 23 आ जाएगा। उसके बाद क्या चलता है, बॉड मास से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 60 -50 प्लस 23, और आस पास उसमें प्लस चलता है तो ये क्या आ जाएगा 83, और 83 -15 जो आएगा हमारा ये आ जाएगा आपका 68। तो यहाँ से सही आंसर आ गया था, तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तरीका वही है, मैंने क्या किया है ABCD सारे चेक करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 का जो क्वेश्चन था ये भी कोई मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं जो सॉल्व किया जाए, इसमें भी लॉजिक लगाने वाली बात है। क्या आएगा, तो इसको भी आप अगर आपको भाई इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसको सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा क्या है इसमें भी देख लेते हैं इसको। क्या है कि वैसे मैंने एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा एकदम से माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैं हमेशा जो मैथ्स का पार्ट होता है वही हमेशा एग्ज़ाम हॉल में क्या करती हूँ, सॉल्व करती हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये सॉल्व किया, जो ये वाला मैंने सॉल्व नहीं किया तो मैंने छोड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं अभी आपको उसको करवा भी नहीं सकती हूँ। और इस प्रकार क्वेश्चन का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, आपको जो जानकारी है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर है माइनस, ये कुछ खास नहीं है। चलिए ये सॉल्व करते हैं। इसमें भी मैंने वही किया, सारे के सारे मैंने पहले ट्राई करे, और लास्ट में जो था मेरा डी वाला ऑप्शन जो आपको मैं दिखा दूँ, ये 12 और 24 वाला, ये हमारा सही लग गया था कि 12 और 24 को हमने परस्पर बदला तो हमारा आंसर सही आ गया था। 12 और 24 को बदला मतलब जैसे ये हुआ 6 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब हो गया आपका 216, और 12 और 24 को बदला तो 12 की जगह मैंने 24 किया डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, फिर मेरा +4 था, फिर इंटू था, फिर 81 का क्या है 9 हो जाएगा, सॉरी ये रूट हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये आपका हमारा 9 आ गया, और -28, और ये अपॉन 2, और ये प्लस आपका क्या है 12 और 24 को बदला ना तो ये पे 12 आ जाएगा। 24 को 224 का मैंने 216 भाग दिया तो ये आपका आ गया
तो ये 9 आया है मेरा। तो ये 9 प्लस फिर बोर्ड मास से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 36 आ गया है, और माइनस 28/14 और प्लस ये 12 आ गया है। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस वाले सारे ऐड कर लेते हैं। 36 और 12 कितना होता है 48, और 48 9 आपका क्या आता है 57 आता है। और 57 में जब मैं 14 माइनस करती हूँ तो मेरा आ जाता है 43। तो ये भी मैंने पहले ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, और लास्ट में मैंने ये वाला ट्राई किया। तो ये क्या है आपका, इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, कोई स्पेशल मैथमेटिकल रूल नहीं लगता है इनमें। हाँ, आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, बोर्ड मास आना चाहिए, और बाकी ये है कि आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए कि क्या लगेगा। बाकी एग्ज़ाम हॉल में इससे बढ़िया तरीका कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 58 क्वेश्चन। और यहाँ पे आगे हम 50, ये देखिए ये है कूट भाषा का क्वेश्चन। तो कूट भाषा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, पिछले भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन क्या है रीजनिंग वाले पेपर में सीसेट में मिलते जुलते आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला मैं बोला था कि ABCD EFGH आप जेड तक लिखिए, नंबरिंग कर लीजिएगा। और मैंने आपको सिखाई थी ये चीज़, और यहाँ पे भी यही काम आया है, नंबरिंग की है मैंने। तो नंबरिंग करके क्या हुआ है, नंबरिंग करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले नंबरिंग करके हमने देखा कि A106 किया हुआ है और इसको C70 किया हुआ है। तो कैसे किया हुआ है इसको A और C, तो भाई D है तो D से 2 नंबर पहले गैप करके A आता है। ठीक है ना, DABC, यानी A के बाद B और C का गैप किया, D आ गया, तो यहाँ पर इसलिए A लिखा हुआ है, मैंने ये मान के चला। फिर हमने देखा कि CDE 2 गैप करे F आया है। इसका मतलब जो पहला नंबर आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, माइनस बीच के 2 गैप करके आ रहा है। जैसे अब V था, ठीक है, तो V कैसे आएगा, ABCDEFGH PQRS STUV, S के बाद 2 गैप आते हैं ना, T और U, फिर V आता है, A के बाद 2 गैप आए, तो भाई अब ये U है, ये U कौन से नंबर से आया है बताओ, U कौन से नंबर से आया है। ठीक, तो U आया है भाई, हमने देखा तो U है RABCDEFGHABCDEFGHIJKLMNOPQRST, U मेरा 21 नंबर पे आया है। ठीक है, तो मैंने U को 21 नंबर पे रखा, आप खुद कर लीजिएगा काम। और S को मैंने रखा 19 नंबर पे, और फिर T है हमारा 20 नंबर पे, और I है हमारा 9 नंबर पे, और L है हमारा 12 नंबर पे, और Y है हमारा आपका 25 नंबर पे। ठीक है, इन सबको जब मैंने जोड़ा तो 106 आया है, शायद आगे पीछे ना हो गया हो, 9 1 10, 9 19, और 19 और 2 21, 21 5 26, और 2 1 3 और 2 5 1 6, और 2 8 और 10 106। ठीक है, तो मेरे को मिल गया 106। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया तो मुझे 70 मिल गया था। ठीक है, तो ये नहीं पहले वाला का नंबर नहीं लेना, पहले तो हमें C मिल गया ना, पहले से A मिल गया था, तो D और F नहीं लिया है। अब ICTION करके मेरे को 70 मिला है यहाँ पे। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से IOLENT जोड़ा, तो अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये 70 आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मेरे पे समय का अभाव है अभी। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि आज पूरा पेपर हो जाए, नहीं हो पाएगा तो पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो ये I हमारा 9 है, O हमारा 15 आता है। ठीक है, L हमारा 12 आता है, और E हमारा 5वां नंबर का होता है, और N हमारा 14 आता है, और T मेरा 20 आता है। तो क्या ये जोड़ के क्या आ रहा है देख लेते हैं, 5 और 9 2 11 5 16 और 9 ये 25 आ गया, 2 1 3 1 4 1 5 और 2 7 ये 75 आ गया। तो ये S75 जो क्या है मेरा इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और थोड़ा सा समय का अभाव है, तो जितने क्वेश्चन बचे हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और डिमांड करेंगे तो मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी। और मुझे लगता है कि मैथमेटिकल पार्ट इसमें काफ़ी सॉल्व हो चुके, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर, आप मेरे पार्ट 2 का वेट ज़रूर कीजिएगा, जो उसमें स्पेशल क्वेश्चन है मैथ्स वाले पार्ट के, भाजक भागफल वाले, वो मैं आपको ज़रूर कराऊँगी। और ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर अपने सॉल्यूशन भेजिएगा कि ऐसे करके ये क्वेश्चन ऐसे होना था, तब इसका आंसर ये आया है। गलत कमेंट मत कीजिएगा।
ठीक है। और दूसरे वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको उसमें करवाऊँगी, ठीक है। आराम से बैठ के, या आपको वीडियो आपको सैटरडे मिल सकता है, हो सकता है आपको वीडियो ये कल शाम भी आपको वीडियो